बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्वरों की मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 3, स्वरों की मात्रा। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है, यानी जब व्यंजनों को स्वर के साथ जोड़ा जाता है या व्यंजनों के साथ स्वर जोड़े जाते हैं तो वो मात्राओं का रूप ले लेते हैं, वो मात्रा कहलाती है। प्रत्येक की अपनी अपनी मात्रा होती है, लेकिन अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि अस्वर सभी व्यंजनों में शामिल होता है, वो जुड़ा हुआ होता है सभी व्यंजनों में। पहला वाक्य है, बच्चे खेल रहे हैं, लड़की गीत गा रही है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, लड़की गेंद से खेल रही हो। इसमें सभी जो रंगीन शब्द हैं वो मात्राएं हैं। आप वाक्यों में लिखे वर्णों एवं उनके लगे चिन्हों को ध्यान से देखें। जब स्वर मात्रा के रूप में व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, उनके उच्चारण में भी भिन्नता आ जाती है, क्योंकि वो स्वर उस व्यंजन के साथ जुड़ रहा है। उसके बदले रूप को ही मात्रा कहा जाता है। सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं, लेकिन अस्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। अस्वर स्वतः ही व्यंजनों में सम्मिलित होता है, यानी वो अस्वर व्यंजनों में शामिल होता है। यानी ये कहा जा सकता है कि स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। यहाँ पर एक सारणी दी है जिसमें सारे स्वर और उनकी मात्रा बताई गई है। सबसे पहले है अस्वर, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये स्वयं व्यंजन में शामिल है। दूसरा है आ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, ये व्यंजन के पीछे लगकर किसी का उच्चारण में बदलाव लाती है। जैसे क व्यंजन के साथ में यदि हमने आ की मात्रा को लगाया तो उसका उच्चारण क्या होगा? का। ख के साथ लगाया खा। इसी तरीके से अगला हमारा स्वर है ई। की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन से पहले लगाई जाती है और उसको परिवर्तित करती है, उसके उच्चारण को बदल देती है। जैसे ही ई की मात्रा हम क व्यंजन के साथ लगाएंगे तो क्या होगा? की। ख के साथ लगाया खी। अगला है ई की मात्रा। ई की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। जैसे क व्यंजन के साथ में ई की मात्रा लगाई तो क्या होगा? की। न के साथ लगाई नी। अगला है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे ही किसी व्यंजन के साथ में ऊ की मात्रा लगाई जाएगी, उसके उच्चारण में बदलाव आ जाएगा। जैसे क के साथ यदि हमने ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बनेगा? कु। न के साथ लगाई तो नु। अब ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे क के साथ लगाई तो कु, ख के साथ लगाई खू, स के लगाई चू। अगला है री। री की मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जब री की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उच्चारण भी री का ही किया जाता है। जैसे क के साथ में यदि हमने री की मात्रा लगाई तो क्या होगा? क्री। न के साथ लगाई तो नृ। अगला है ए की मात्रा। एक ही मात्रा किसी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। जैसे क के साथ लगाने पर के, न के साथ लगाने पर ने। आई की मात्रा इस तरीके से व्यंजन के ऊपर लगाई जाएगी और उच्चारण को परिवर्तित करेगी। जैसे क के साथ लगाई कई, थ के साथ लगाई थई। ओ की मात्रा, ये मात्रा इस तरीके से व्यंजन के पीछे लगाई जाएगी और उच्चारण को बदल देगी। क के साथ लगते ही को, ख के साथ लगते ही खो। औ की मात्रा ये इस तरीके से लगाई जाती है। क के साथ औ की मात्रा लगते ही कऊ, ग के साथ औ की मात्रा लगते ही गौ। इसी तरीके से यहाँ पर हमने सारी मात्राओं को जाना। पाठ की समाप्ति होती है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि मात्राओं को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। कुछ मात्राओं को ऊपर तो कुछ मात्राओं को नीचे लगाया जाता है।
कुछ मात्राओं को आगे तो कुछ मात्राओं को व्यंजन के पीछे लगाया जाता है। री की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है, जैसे कि कृषक, नृप, ये सभी री की मात्रा के उदाहरण हैं। ऊ की मात्रा र के साथ अलग तरीके से लगाई जाती है। इन्हें ऊपर या नीचे नहीं बल्कि बीच में लगाया जाता है, जैसे राउ, रू, राउ, रू। इसी तरीके से पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। स्वरों के लिए एक निश्चित चिन्ह जो होते हैं उन्हें मात्रा कहा जाता है। अस्वर की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती। प्रत्येक स्वर की अपनी अलग-अलग मात्राएं होती हैं। अस्वर व्यंजन में सम्मिलित होता है। तो उसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ सभी को ये पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।